नमस्कार दोस्तों, आल्ध्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट कोड SO04 यानी भारत की सामाजिक समस्याएं के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेंगे। तो कमर कस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? और देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। दिसंबर 2017, 2019, 2022, 2023 और जून 2016-2022 में भी पूछा गया है। मतलब ये प्रश्न तो आपको रट ही लेना है। इसका सीधा सा जवाब है एलेक्स इनक्लस। जी हां, एलेक्स इनक्लस व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न संख्या 2। श्वेतवसन या सफेदपोश अपराधी कौन होते हैं और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? दोस्तों, ये सवाल भी इतना ज्यादा रिपीट हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। दिसंबर 2015 से लेकर जून 2024 तक हर साल ये आता ही आता है। बहुत बहुत जरूरी है ये। तो इसको आप ऐसे समझिए, श्वेतवसन अपराधी वो लोग होते हैं जो समाज में बहुत इज्जतदार माने जाते हैं, ऊंचे वर्ग से आते हैं, लेकिन अपने बिजनेस या प्रोफेशन के दौरान कोई क्राइम कर बैठते हैं। और इस महत्वपूर्ण अवधारणा को देने वाले थे द लैंड। याद रखिए, गा सदरलैंड। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3। भ्रष्टाचार के कोई 2 या 4 कारण बताइए। ये भी एक ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। जून 2023, 2019, 2017, 2016 और दिसंबर 2016-2022 में भी आया है। मतलब इसकी भी तैयारी पक्की होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां हम कुछ मुख्य कारणों की बात करेंगे। पहला है भौतिकवादी आदर्श, यानी जब लोग सिर्फ पैसे और चीजों के पीछे भागते हैं। दूसरा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, जब हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में गलत रास्ते अपनाता है। तीसरा, जनसांख्यिकीय विभिन्नताएं। और चौथा, पर्याप्त वेतन, यानी जब लोगों को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता। ये सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न संख्या 4। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, ये भी एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। दिसंबर 2021, जून 2023, 2019, 2017 और जून 2024 में भी ये सवाल आया है। इसे भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसका जवाब हाइलियट एवं मेरिल। जी, हाइलियट और मेरिल ने मिलकर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। सामाजिक समस्या को परिभाषित कीजिए। ये भी कई बार पूछा गया है। दिसंबर 2015, 2022 और जून 2019, 2016, 2022 में भी। इसकी परिभाषा आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों, सामाजिक समस्या क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, एक ऐसी अनचाही स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जो समाज के ज्यादातर लोगों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है। और सबसे खास बात यह है कि इसे हल करने के लिए पूरे समाज को मिलकर सामूहिक प्रयास करने पड़ते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, भी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। भारत की कोई 2 सामाजिक समस्याएं बताइए। ये भी दिसंबर 2021, 2019, 2023 और जून 2018 में आ चुका है। बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याओं की बात करें तो इनमें जनसंख्या विस्फोट यानी बढ़ती आबादी और निर्धनता यानी गरीबी, ये दोनों ही बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आता है प्रश्न 7। बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। दिसंबर 2021, जून 2023, 2019, 2016 में भी ये सवाल पूछा गया है। इसकी परिभाषा भी आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। बेरोजगारी का मतलब क्या है?
इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए, जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, उसके पास योग्यता भी है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता, तो इस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। है ना आसान? प्रश्न संख्या 8, क्षेत्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है? दिसंबर 2017, 2022 और जून 2019, 2022 में भी ये सवाल आया है। ये भी एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। क्षेत्रवाद को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अपने ही एक छोटे से भौगोलिक इलाके यानी अपने क्षेत्र के प्रति एक संकुचित सोच है। इसमें लोग पूरे देश की एकता के बजाय अपने लोकल एरिया के हितों को ज्यादा महत्व देते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती है। प्रश्न 9, सामाजिक असमानता के कोई 2 आधार या कारण बताइए। ये भी दिसंबर 2017, 2021, जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में रिपीट हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सामाजिक असमानता के मुख्य आधारों की बात करें तो इसमें जाति और वर्ग प्रमुख हैं। हमारे समाज में जाति और वर्ग के आधार पर लोगों के बीच बहुत असमानता देखने को मिलती है। प्रश्न 10, निर्धनता के कोई 2 कारण बताइए। दिसंबर 2021, 2019 और जून 2017 में ये सवाल पूछा गया है। गरीबी के कारण तो आपको पता होने ही चाहिए। निर्धनता के प्रमुख कारणों में बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि शामिल है। जब लोगों के पास काम नहीं होता तो वे गरीब होते हैं और बढ़ती आबादी भी संसाधनों पर दबाव डालकर गरीबी बढ़ाती है। प्रश्न 11, बेरोजगारी के कोई 2 प्रकार लिखिए। दिसंबर 2019, 2022 और जून 2017 में भी ये सवाल आया है। बेरोजगारी के प्रकार भी आपको पता होने चाहिए। बेरोजगारी के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है संक्रमणकालीन बेरोजगारी, जो एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने के दौरान होती है, और दूसरा है चक्रीय बेरोजगारी, जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के कारण आती है। प्रश्न 12, छात्र असंतोष के कोई 2 कारण बताइए। दिसंबर 2018, 2023, 2022 में यह सवाल रिपीट हुआ है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है। छात्र असंतोष के प्रमुख कारणों में शैक्षणिक कारण जैसे अच्छी शिक्षा का अभाव या परीक्षा प्रणाली से निराशा, और आर्थिक कारण जैसे नौकरी न मिलना या परिवार की आर्थिक स्थिति शामिल है। प्रश्न 13, बाल न्यायालय से आप क्या समझते हैं और इसके कोई 2 कार्य बताइए। दिसंबर 2018, 2021, 2023 में ये सवाल भी आया है। बच्चों से जुड़ा ये विषय बहुत संवेदनशील है। बाल न्यायालय एक ऐसी स्पेशल कोर्ट होती है जो सिर्फ बच्चों के कल्याण और उनके पुनर्वास पर फोकस करती है। इसका काम है बाल अपराधियों के मामलों को देखना और ये सुनिश्चित करना कि उन्हें सुधारा जा सके, उन्हें समाज में फिर से शामिल किया जा सके, इनकी सिर्फ सजा दी जाए। प्रश्न 14, जाति को परिभाषित कीजिए। दिसंबर 2023, जून दिसंबर 2020 और जून 2022 में भी ये सवाल आया है। समाजशास्त्र में जाति की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। जाति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से ही मिल जाती है। इसमें लोगों का एक निश्चित पेशा या व्यवसाय होता है और ये एक अंतर्वैवाहिक समूह है, यानी लोग अपनी ही जाति में शादी करते हैं। प्रश्न 15, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 2 कारण बताइए। दिसंबर 2018, 2023 और जून 2022 में ये सवाल भी पूछा गया है। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में कम साक्षरता दर यानी शिक्षा की कमी और हमारा परंपरावादी समाज शामिल है, जहां आज भी धार्मिक अंधविश्वासों और लड़कों को ज्यादा महत्व देने की वजह से परिवार नियोजन को उतना नहीं अपनाया जाता। और हां दोस्तों, सिर्फ SO04 ही नहीं, आद्रू अकेडमी आपके लिए SO01, SO02, SO03, SO05 और SO06 जैसे सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी लेकर आया है। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में भी टॉप करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी पसंदीदा गाइड अभी डाउनलोड करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। प्रश्न 16, सामाजिक विघटन के कोई 2 प्रकार बताइए। दिसंबर 2017, जून दिसंबर 2020 और जून 2016 में भी ये सवाल आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामाजिक विघटन के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है सामाजिक विचलन, जब लोग समाज के नियमों से हटकर काम करते हैं,
और दूसरा है सामाजिक संघर्ष, जब समाज के अलग अलग समूहों के बीच टकराव होता है। ये दोनों ही चीजें समाज में असंतुलन पैदा करती हैं। प्रश्न 17, भारत में निरक्षरता के कोई 2 कारण बताइए। जून 2023, 2017 और 2022 में ये सवाल भी पूछा गया है। निरक्षरता भी एक बड़ी सामाजिक समस्या है। भारत में निरक्षरता के प्रमुख कारणों में गरीबी यानी निर्धनता और वैज्ञानिक सोच का अभाव शामिल है। जब लोग गरीब होते हैं तो वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते और अंधविश्वास भी शिक्षा के रास्ते में बाधा बनता है। प्रश्न 18, भ्रष्टाचार, खासकर राजनीतिक भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं। दिसंबर 2018, जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2022 में भी ये सवाल आया है। ये तो हम सब जानते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार का सीधा सा मतलब है गलत फायदे के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, और जब ये राजनीतिक क्षेत्र में होता है तो इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार कहते हैं, जहां नेता या अधिकारी अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठाते हैं। प्रश्न 19, भारत में कृषि संबंधी कोई 2 समस्याएं लिखिए। दिसंबर 2017, 2021, 2019 में भी ये सवाल पूछा गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में खेती किसानी की प्रमुख समस्याओं में प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, सुखाया, बेमौसम बारिश और जमीन पर बढ़ती आबादी का बहुत ज्यादा दबाव शामिल है। इन वजहों से किसानों को बहुत नुकसान होता है। और अब हमारा आखिरी प्रश्न 20, बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। दिसंबर 2017 और जून दिसंबर 2020 में भी ये सवाल आया है। ये भी एक गंभीर सामाजिक समस्या है। बाल अपराध के प्रमुख कारणों में पारिवारिक कारण जैसे घर में झगड़े या माता पिता का ध्यान न देना, और मनोवैज्ञानिक कारण जैसे बच्चों के मन में कोई मानसिक परेशानी या गलत संगत शामिल है। ये सब बच्चों को अपराध की ओर धकेल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे SO04 भारत की सामाजिक समस्याएं के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपके एग्जाम्स में बहुत मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अल्ध्रुव अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।